नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार आप सभी दर्शकों के सामने एक ज्ञानवर्धक, एक शिक्षाप्रदक कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। एक बुद्धिमान बहू की कहानी, जिसमें एक बहू ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। किसी ने सच ही कहा है, स्त्री चाहे तो घर के लिए स्वर्ग बना दे और स्त्री ही चाहे तो घर के लिए नर्क बना दे, और यदि स्त्री बिगड़ जाए तो स्वर्ग घर के लिए शमशान बना देती है। तो आइए मित्रों, आज की इस प्यारी सी कहानी पर गौर करते हैं। बस आपसे निवेदन है, आप हमारी वीडियो की समाप्ति तक हमारे इस चैनल पर बने रहें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के लिए ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि प्रिय दर्शकों हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके लिए प्राप्त हो सके और मित्रों आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारी सी वीडियो। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था और वह व्यक्ति अपनी स्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा गरीब था। उस व्यक्ति के 7 बेटे थे। वो व्यक्ति इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सही तरीका से एक भी टाइम उनके पेट भर नहीं पाते थे। इतनी ज्यादा कंगाली थी छाई हुई उस व्यक्ति पर। लेकिन वो गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों को लेकर के एक राजा के यहाँ नौकरी किया करता था, और राजा जो था उस नौकरी के बदले में प्रतिदिन उन्हें 3 सेर जौ दिया करता था। वह 3 सेर जौ के दाने अपने घर को लेकर के आते थे, तब वो कहीं आकर के अपने घर पर भोजन बनाते थे। वो 3 सेर जौ के दानों से जो भोजन बनाया करते थे, उस गरीब व्यक्ति का और 7 बेटों का पेट ही नहीं भरता था, क्योंकि वो परिवार जो था बहुत बड़ा परिवार था। क्योंकि उस गरीब व्यक्ति के घर में अधिक से अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए भोजन कम पड़ जाता था, अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। लेकिन वो गरीब व्यक्ति अपनी स्थिति को देख करके राजा के यहाँ नौकरी भी छोड़ना नहीं चाहता था। मन में तो सोचता था कि कहीं हम नौकरी करने के लिए दूसरी जगह इंतजाम कर लें। लेकिन मित्रों, उस राजा का इतना बड़ा डर था, इतना बड़ा भय था। वो व्यक्ति ये सोचता था कि अगर हमने राजा के यहाँ नौकरी करना छोड़ दी तो ये राजा हमें और हमारे बच्चों के लिए फांसी पर लटकवा देगा। इसीलिए वो व्यक्ति डर की वजह से राजा के यहाँ जो काम धंधा करता था, उस काम धंधे के लिए छोड़ भी नहीं सकता था। काम धंधा तो कर रहे थे, लेकिन उनके पेट नहीं भरते थे। फिर मित्रों, एक समय की बात है, वह गरीब व्यक्ति शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रहा था। वो भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। तब तक वो क्या देखता है, एक पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी माँ उसके पास में आती हैं, और आकर के वो बूढ़ी माँ कहती हैं कि अरे भाई, तुम रोज इसी तरीका से राजा के यहाँ काम करने के बाद में आते हो, और शाम को आने के बाद में तुम अपने लिए भोजन बनाते हो, तब कहीं जाकर तुम खाते हो। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हारे 7 लड़का हैं, तुम उन 7 लड़कों में से अपने एक लड़के की शादी क्यों नहीं कर लेते? जो तुम्हारा बड़ा लड़का है उसका तुम विवाह कर लो, और तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी, फिर भोजन तुम्हारे लिए वह बना दिया करेगी। लेकिन बंधुओं, उस बूढ़ी औरत के लिए नहीं मालूम था कि उस व्यक्ति के बड़े बेटे के विवाह हो चुका था। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हे बूढ़ी माँ, मुझे माफ करना, आपको नहीं मालूम है, हमारा जो बड़ा लड़का है उसका विवाह हो चुका है। तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी, जब तुम्हारे बड़े लड़का का विवाह हो चुका है तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू के लिए क्यों नहीं बुलाया? जवाब दिया, हे बूढ़ी माँ, आप तो सब कुछ देख ही रही हैं कि हमारे घर में इतना भी नहीं है, एक चारपाई भी सही नहीं है जो हम अपनी बहू के लिए बुला करके उस पे आराम से बिठा सके, और कोई ऐसे सही सलामत हमारे यहाँ पर कपड़े भी नहीं है कि जिन वस्त्रों को बिछा करके वो अपनी पूरी रात काट सके। और हे बूढ़ी माँ, आप देख रही हो इस तरीका की हमारे घर की कंडीशन है, भला हम अपनी बहू के लिए ऐसे कैसे बुला लें? तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अरे भाई, तुम्हारे इस लड़का की शादी हुई कितने दिन हो चुके हैं? तब वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, अरे बूढ़ी माँ, हमारे पुत्र की शादी हुए तो 2 साल हो चुके हैं। तब बुढ़िया ने पूछा, जब 2 साल हो चुके हैं तो तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू नहीं आई है क्या? जवाब दिया, नहीं आई, क्योंकि मैंने उस बहू के लिए बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया ने जवाब दिया, क्यों ऐसे तुम परेशान हो रहे हो, तो अपनी बहू के लिए बुलवा लो। जवाब दिया, बूढ़ी माँ, हमें माफ कर देना, हमारे पुत्र के पास में सही सलामत कपड़े भी नहीं हैं, ऐसे वस्त्र नहीं हैं कि उन वस्त्रों को पहन कर के वो ससुराल में जाकर बहू को बुला लाए।
तब बुढ़िया ने कहा, ऐसी बात है क्या भाई? तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप हमारे साथ चलिए और कपड़े पहनने के लिए मैं देती हूँ। बंधुओं, इधर वह बुढ़िया उस गरीब व्यक्ति के लिए अपने साथ लेकर के अपने घर पे गई। वो अपने घर से वस्त्र निकाल करके लाई और कहा, इन वस्त्रों को तुम ले जाओ, इन वस्त्रों को ले जाकर के तुम अपने बेटे के लिए पहनाना और अपने बेटे से कहना कि ससुराल जाकर के बहू को बुलाकर लाए। दर्शकों, इधर वह गरीब व्यक्ति उन वस्त्रों को लेकर के जब अपने घर के लिए आता है और अपने बड़े बेटे के लिए बुलाता है सुबह के लिए और कहता है कि बेटे, इन वस्त्रों को पहन करके तुम अपनी ससुराल में चले जाओ और अपनी बहू के लिए बुला करके लाओ। बंधु, इधर वस्त्रों को पहन करके वह गरीब व्यक्ति का बड़ा बेटा अपनी ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने जब उसके लिए देखा तो उसकी बहुत ही सेवा सत्कार किया, बहुत ही खास खुशामद की। 3 दिन तक वह ससुराल में रहा। उसके बाद में अपनी बहू को बुला करके वह अपने घर की तरफ चल देता है। मित्रों, जब वह अपनी बहू को बुला करके अपने गांव के नजदीक आया तो उसने अपने गांव के पास आकर के विचार किया कि हमारे घर पे तो टूटी चारपाई पड़ी हुई है, सही सलामत हमारे घर पर व्यवस्था भी नहीं है जो हम अपनी बहू के लिए ले जा करके वहाँ सही तरीका से बैठाल पाएं। यदि ऐसे समय पर हमारी बहू हमारे घर पर जाएगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सिर नीचे झुकाना पड़ेगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया, चलो हम उस बूढ़ी माँ के यहाँ पर हम अपनी बहू के लिए ठहरा देते हैं। बंधुओं, इतना कहने के बाद में वह गरीब किसान का बेटा अपनी बहू को लेकर के उस बुढ़िया के घर पर पहुंचा है और वहीं पर जाकर के अपनी बहू के लिए रोक दिया और उस बहू को छोड़कर के बुढ़िया के घर पर फिर अपने घर के लिए चला आया। इधर रात भर उस बुढ़िया के पास में वो बहू रही। इधर जब सवेरा होता है तो वह गरीब व्यक्ति अपने साथ में अपने 7 बेटों को लेकर के राजा के यहाँ पर नौकरी करने के लिए चला जाता है। इधर क्या होता है, उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि इस किसान का एक भी बेटा इस बहू के लिए बुलाने के लिए नहीं आया बुलाने के लिए, तो क्या हुआ, चलो मैं ही चलती हूँ और इसके ससुराल में इसके घर पर पहुँचा देती हूँ इसे। तब बुढ़िया ने जवाब दिया, हे बहू, चलिए हम तुम्हारे घर पर तुम्हारे ससुराल में हम छोड़ देते हैं। तब बहू कहने लगी, हे माँ, एक बात तुम हमें बताओ, क्या जहाँ पर हम रह रहे हैं ये हमारा घर नहीं है? बहू की इतनी बात सुनने के बाद में उस बुढ़िया ने सारी बात उस बहू के लिए समझाई। तब बहू को लेकर के वह बुढ़िया उसके घर पर पहुंची। जब उस घर में जाकर के उस बहू ने देखा कि कहीं तो चूल्हे पड़े हैं, कहीं कहीं चूल्हों में राख भरी हुई पड़ी है और वो राख बिखरी हुई पड़ी है, और इधर चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई टूटी नजर आई उसे, और जब घूम करके बिस्तरों की तरफ देखा उस पर काफी सारी धूल लदी हुई देखी, उस पर काफी सारी धूल जमी हुई देखी। उस बहू के लिए अपनी ससुराल का यह नजारा देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहू रोने लगी। इधर वो बुढ़िया थी, वो तो चली आती है अपने घर के लिए वापस, लेकिन बेचारी वो बहू वहीं पर अकेली रह गई। वो बहू अपने घर के इस दृश्य को देख करके रोती रही। उसके बाद में उसने विचार किया, क्योंकि वो बहू जो थी वो बहुत बड़ी बुद्धिमान थी, बहुत ही ज्यादा समझदार थी। वो बहू मन में सोचने लगी कि अब इस तरीका से रोने से अब कोई काम चलने वाला नहीं है, अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब उस बहू ने बड़ी अकल के साथ काम लिया, बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। वो बहू जो थी वहां से उठती है और जितने भी उस घर में चूल्हे बने हुए थे उन सभी चूल्हों के लिए एक एक करके फोड़ देती है, और केवल उन चूल्हों में से एक ही चूल्हा रह जाता है और सारी राख के लिए इकट्ठा कर देती है और अपने घर के लिए अच्छी तरीका से साफ करती है, बिस्तरों के लिए साफ करती है, उनके लिए झाड़ती है। यानी इस तरीका से सफाई करके उसने अपने घर की कंडीशन ही बदल डाली। बंधु, इधर जब शाम होती है और वो बहू अपने पति के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन वो बहू अपने पति का इंतजार तो करती रही, लेकिन उसका पति नहीं पहुंचा उसके पास। लेकिन बंधुओं, वह बहू जो थी घबराने लगी, क्योंकि काफी ज्यादा अंधेरा भी हो चुका था। मन में विचार करने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पति ना आए और कोई पराया पुरुष आकर के हमें देखे और हमारे ऊपर गलत दृष्टि डालने की कोशिश करे, कहीं बहुत बड़ा अपराध ना हो जाए, बहुत बड़ा अनर्थ ना हो जाए। दर्शकों, इस प्रकार से बैठी बैठी वह बहू अकेले में सोच रही थी। तब तक क्या होता है, उसका पति अपने भाइयों के साथ में और अपने पिताजी के साथ में अपनी बहू के पास आ जाता है। और जब वह गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों के साथ में उस घर में घुसा तो उसने घर में घुस कर के देखा कि आज तो घर का नजारा ही बदला हुआ है।
घर के ठौर ठिकाने ही बदले हुए हैं। इधर ससुर ने जाकर के अपनी बहू से पूछा कि बहू, ये तुमने क्या किया? इस घर में इतने चूल्हे बने हुए थे, तुमने उन चूल्हों के लिए सभी के लिए फोड़ दिया। तब वह बहू कहने लगी, हे पिताजी, हमें माफ करना, केवल एक ही चूल्हा इस घर में जलेगा और सभी लोगों का भोजन खाने का मैं बनाऊंगी, मैं सभी के लिए भोजन करवाऊंगी। बंधुओं, इस प्रकार से बहू की ऐसी बातें सुनकर के उसका ससुर और उसके देवर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उसके बाद में जो 3 सेर जौ के दाने लाए हुए थे, उन 3 सेर जौ के दानों से उसने भोजन तैयार किया। लेकिन उन सभी सदस्यों में से पेट किसी के नहीं भरे। लेकिन मित्रों, वह बहू 3 दिन तक इसी तरीका से भोजन बनाती रही, लेकिन किसी के पेट नहीं भरते थे। जैसे ही चौथा दिन हुआ, तब उसने अपने ससुर से कहा कि हे पिताजी, तुम रोजाना ही उस राजा के पास नौकरी करने के लिए जाते हो, मजदूरी करने के लिए जाते हो, और वह राजा तुम्हें 3 सेर जौ के दाने देता है। इससे तुम्हारा गुजारा नहीं होता। आज तुम राजा के पास नौकरी करने के लिए जाओ। जब वो शाम के समय तुम्हें जौ के दाने दे, तब उससे तुम कहना कि हे महाराज, हमें कम से कम 3 गुना ज्यादा दाने दीजिए, इतने दानों में हमारा गुजारा नहीं होता। बंधुओं, जब बहू के ये शब्द सुने, तब वह ससुर कहने लगा, अरे बहू, तुम नहीं जानती हो, वह राजा जो है बड़ा ही कमीन और दुष्ट राजा है। तुम्हें ये बात नहीं मालूम। अगर मैं उससे कहूंगा कि इनसे मुझे 3 गुना ज्यादा दाने बढ़ा कर के दो, तो वो राजा ऐसा ही दुष्ट पागल है, वो हमें मरवा देगा। इसी वजह से मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मित्रों, तब बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी, आप परेशान मत हो, घबराइए मत। तुम जाकर के कम से कम उससे इस बात के लिए कहना जरूर, और वो राजा तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। बंधु, अगले दिन के लिए वही होता है। अपनी बहू के कहने के अनुसार वह गरीब व्यक्ति अपने 7 बेटों को लेकर के उस राजा के यहाँ पर जाकर नौकरी करता है, और शाम के समय के लिए वह 3 सेर जौ के दाने लेकर के जब राजा आता है और उस गरीब व्यक्ति के लिए देता है, तब वह व्यक्ति कहता है कि हे महाराज, आप इतने दाने मुझे देते हो, इन दानों से मेरा गुजारा नहीं होता है, इसके 3 गुना दाने और बढ़ा दो। बिना कुछ कहे ही वो राजा फिर उसके बाद में 3 गुना दाने की मात्रा और बढ़ा देता है, और फिर उसके बाद में उन दानों को लेकर के वो अपने घर के लिए चले आते हैं। मित्रों, उसके बाद में उस बहू ने भोजन के लिए तैयार किया। उस दिन सभी लोगों के पेट अच्छी तरीका से भर गए। इसी तरीका से यह सिस्टम चलता रहा कुछ दिनों तक। फिर एक दिन फिर कहा अपने ससुर से उस बहू ने कि हे पिताजी, जाओ आज फिर कहना तुम अपने राजा साहब से कि इन जौ के दानों की थोड़ी मात्रा और बढ़ा दें, इतने जौ के दानों में हमारा गुजारा नहीं होता है। तब ससुर कहने लगा, हे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? एक बार तो मैंने हिम्मत जुटा के उससे कह दिया, अब दोबारा मेरी इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उस राजा से अब कह पाऊं। अगर अब मैंने उस राजा से कह दिया तो वो हमें बगैर सोचे समझे ही मरवा सकता है। तब उस बहू ने कहा, हे पिताजी, आप घबराइए मत, आपका राजा आपके लिए कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। उस राजा से आप निडर होकर के कह देना कि कुछ जौ के दानों की मात्रा और बढ़ा दें। बंधु, अगले दिन इधर वह अपने 7 बेटों को लेकर के गरीब व्यक्ति जो था राजा के दरबार में पहुंच गया। पूरे दिन राजा के यहाँ पर नौकरी की। शाम का समय हुआ। जैसे ही शाम के समय जौ के दाने देने के लिए जब राजा आया, तो उस गरीब किसान ने हाथ जोड़ करके राजा से कह दिया कि हे महाराज, आप थोड़ी सी जौ के दानों की मात्रा और बढ़ा दो। बंधु, किसान की ऐसी बातें सुनकर के राजा ने 3 गुना दानों की मात्रा और बढ़ा दी। अब तो वह सभी लोग बड़े ही खुश हुए। अब तो वो जौ के दानों के लिए अपने घर के लिए आते हैं। इधर क्या होता है, 3 सेर जो जौ के दाने थे वो बहू रोजाना बचाती रही। कई एक दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। बहुत सारे दाने इसी तरीका से उस बहू ने बचा करके इकट्ठे कर लिए। फिर एक दिन क्या हुआ, उस बहू ने अपने ससुर से कहा कि हे पिताजी, इस तरीका से यदि तुम नौकरी करते रहोगे तो तुम अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी भर तुम दूसरों की गुलामी करते रहोगे। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप अपना धंधा स्वयं का कोई खोल लीजिए। जवाब दिया बहू, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अपने स्वयं का धंधा कोई खोल पाए। तब उस बहू ने कहा, हे पिताजी, मैंने प्रतिदिन जौ के दाने बचा करके इतने जौ इकट्ठे कर लिए हैं। तुम राजा के यहाँ नौकरी करना छोड़ दो और बाजार में जाकर के कोई नौकरी ढूंढ लो, कोई दुकान ढूंढ लो और अपना धंधा शुरू कर दो। जवाब दिया, हे बहू, यदि राजा के लिए मालूम हो गया तो राजा हमें फांसी लगवा देगा। बहू कहने लगी, हे पिताजी, फिर वही बात,
वो राजा कुछ नहीं कहेगा। जो आपसे मैं कह रही हूँ उसके लिए आप करिए। दोस्तों ऐसा ही हुआ। वो गरीब व्यक्ति अगले दिन के लिए जाता है, बाजार में जाकर के दुकान ढूंढता है और फिर उसे एक दुकान भी मिल जाती है। अगला दिन होता है। वो गरीब व्यक्ति उन जौ के दानों को ले जाकर के अपना धंधा शुरू करता है। उस दिन तो ग्राहक कुछ कम आए और उस दिन के बाद फिर ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ते चले गए। मित्रों, जब शाम के लिए वह ससुर आता है और आकर के प्रेम के साथ बैठकर के अपने घर पर भोजन करता है और बड़े प्रेम के साथ अपने घर पर रहने लगता है। मित्रों, इधर बहू ने कहा कि हे पिताजी, आप जब घर के लिए आया करो तो खाली हाथ मत आया करो, कुछ ना कुछ घर पे लेकर के आया करो। अगर कुछ नहीं सही तुम्हारे लिए कुछ रास्ते में मिल जाए तो कृपया करके आप उसे ही उठा कर लाया करो, लेकिन घर पर खाली हाथ आज के बाद मत आया करो। ससुर ने जवाब दिया, बहू ठीक है। अब इधर अगला दिन हुआ। वह अपने दुकान पर पहुंचा अपने सातों बेटों को लेकर के। पूरे दिन वो अपनी दुकान पर रहा। इधर शाम के लिए जब आया तो कुछ ना कुछ उसे मिल जाता था। वो उसको उठा करके अपने घर के लिए ले आया करता था, यानी एक कागज भी उसे नजर आ जाया करता था तो फिर वो उस कागज के लिए भी उठा कर लाया करता था। बहू क्या करती थी, जो चीज वो लेकर आते थे उसके लिए कोने में इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरीका से कुछ दिनों तक तो ऐसा ही सब चलता रहा। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, उसका ससुर जब शाम के समय दुकान को बंद करके अपने घर के लिए आ रहा था तो उसे रास्ते में कोई वस्तु नजर नहीं आई, कोई चीज नजर नहीं आई। अब वह मन में सोचने लगा, यदि हम अपने घर पर कुछ लेकर के नहीं गए तो बहू हमारी हम पर बड़ी ही नाराज होगी। दोस्तों, तब तक उसने क्या देखा कि एक रास्ते में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। वह गरीब व्यक्ति उस सर्प के पास में गया, सोचने लगा ये तो मरा है, अब मैं क्या लेकर के जाऊं, चलो मैं इसी के लिए लेकर चलता हूं। मित्रों, उसके बाद में एक लकड़ी पर फांसकर उस मरे हुए सर्प को लेकर के अपने घर के लिए चला आया। मित्रों, इधर बहू ने देखा तब कहने लगी, हे पिताजी, ये आप क्या लेकर के आए हो, इसको भला क्यों ले आए? जवाब दिया, हे बहू, आपने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लेकर के आया करो, खाली हाथ मत आया करो। अब मुझे और कोई वस्तु ही नहीं मिली, केवल यही सर्प मरा हुआ पड़ा मिला, इसीलिए मैं इस सर्प के लिए लेकर चला आया। तब बहू ने जवाब दिया, ठीक है, एक काम करो, इसको तुम छत के ऊपर फेंक दो। तब बहू ने उस सर्प के लिए अपनी छत के ऊपर फेंकवा दिया। इधर क्या हुआ था, एक दिन उस राजा के रानी के हीरे का हार, एक चील जो थी उसे चुरा करके आसमान के लिए उड़ गई थी और वह चील उस बहू के छत के ऊपर से गुजरी और उस चील की नजर उस सर्प के ऊपर पड़ गई। तो उस चील ने जो हीरे का हार लाई थी और रानी का चुरा करके उस सर्प को देखते ही उस हीरे के हार के लिए उसी छत पर छोड़ दिया और जोर से झपट्टा मार करके हीरो का हार छोड़ करके उस सर्प को झपट्टा मार करके आसमान की तरफ उड़ गई। फिर दोस्तों, इधर क्या हुआ, जब दूसरे दिन के लिए दोपहर के समय वो बहू अपने भीगे हुए कपड़ों के लिए छत पर डालने के लिए ले गई तो उस बहू की नजर उस हीरो के हार पर पड़ गई। इधर उस बहू ने उस हार के लिए चुपचाप उठाया और ले जाकर के अपने संदूक में रख दिया। अब इधर क्या हुआ, ये बात पूरे शहर पूरे नगरों में फैल गई। अब इधर क्या हुआ, ये बात पूरे शहर पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने सबके लिए सूचित कर दिया कि पता लगाइए वो चील हार लेकर के कहाँ गई है और वो हार जिस व्यक्ति के लिए मिल जाए वो हमारे यहाँ दरबार में पहुँचा दे, क्योंकि वो हार जो है मेरी रानी का हार है। अगर कोई भी व्यक्ति उस हार के लिए मेरे यहाँ पर लेकर आएगा उस व्यक्ति के लिए मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मित्रों, इधर सारे शहर के लोग इनाम प्राप्त करने के लिए उस हार की तलाश कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये बात उस बहू के लिए मालूम पड़ी कि जो भी व्यक्ति इस हार को ले जाकर के राजा के पास जाएगा, इस हार को लेकर के राजा के पास जाएगा, उस व्यक्ति के लिए मुंह मांगा मनचाहा इनाम मिलेगा। लेकिन मित्रों, वह राजा कई एक दिनों तक तो इंतजार करता रहा कि कोई उस हीरे के हार के लिए लेकर आएगा। फिर 2-3 दिन तक राजा ने इंतजार किया, लेकिन कोई व्यक्ति उस हार को लेकर के नहीं पहुंचा। दोस्तों, तब राजा के लिए गुस्सा आता है। राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों से कहने लगा, मंत्री से कहा कि जल्दी से पूरे नगर में खबर फैला दो, उस हार के लिए कोई व्यक्ति लेकर के नहीं आया। अगर हार किसी व्यक्ति के पास पाया गया तो उसे इनाम की जगह पर उसे सजा दी जाएगी। यह भी बात उस बहू के लिए मालूम पड़ी तो उस बहू ने अपने ससुर से पूछा कि क्या वो रानी का हार उस राजा के लिए नहीं मिला? जवाब दिया, नहीं मिला।
जवाब दिया, पता भी लगाया फिर भी नहीं मिला। ससुर कहने लगा कि हे बहू, पहले तो वो हार किसी को मिला ही नहीं है, लेकिन राजा वो इनाम की बात कर रहा था। अब वो राजा ये कह रहा है कि जिसके पास हार पाया गया तो उसे इनाम की जगह वह राजा उसे सजा देगा। लेकिन मित्रों, इधर बहू ने कहा कि पिताजी, कोई राज मिला है हार का? तब जवाब दिया बहू, ज्योतिषी लोग बताते हैं कि वह हार चील ने एक छत पर डाल दिया है, लेकिन बहू ने बताया नहीं कि हार मेरे पास है। दोस्तों, फिर बहू ने कहा, आप ऐसा करिए, झूठ मूठ की पोती पत्रा को ले करके तुम राजा के दरबार में पहुंच जाओ और वहां पोती पत्रा को खोल करके और ये बताना कि वह हार जो हीरो का है वो छत के ऊपर नहीं है, वह राजा के महल के पीछे एक कूड़े में पड़ा हुआ है। और जब ये बहू के शब्द सुने तब वह गरीब व्यक्ति घबराने लगा। जवाब दिया, बहू पागल हो गई हो क्या? अरे मैं तो इस बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, और राजा के लिए यदि मेरे बारे में सही तरीका से मालूम हो गया तो मुझे वो राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे तो लेते ही देते मरवा देगा। तब बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी, आप घबराइए नहीं, मैं जो कह रही हूँ उसी के लिए आप करिए, आप जाइए। दोस्तों, इस प्रकार से उस गरीब बहू की बातों पर उस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक उस बहू के बताए हुए रास्ते पर वो व्यक्ति चलता हुआ आ रहा था। पोती पत्रा झूठ मूठ की लेकर के राजा के दरबार में पहुंचता है और वहां पर जाकर के खोल लेता है और कहता है कि हे महाराज, हमें माफ करना, वो हार छत के ऊपर नहीं है, वो हार आपके महल के पीछे जो कूड़ा है उस कूड़े में पड़ा हुआ है। दोस्तों, इधर राजा ने जब उसकी बातों के लिए सुना तब राजा ने अपने सिपाहियों के लिए बुलवाया और कहा कि जाइए हमारे महल के पीछे से जो कूड़ा पड़ा है उस कूड़े में जाकर के हार ढूंढो कि हार कहाँ है। इधर सिपाहियों के जाने से पहले ही वो उस गरीब व्यक्ति की बहू हार को लेकर के राजा के महल के पीछे उसी कूड़े में फेंक आई और उस हार को फेंक करके चुपचाप अपने घर के लिए लौट आई। लेकिन मित्रों, इधर राजा के सिपाही उस हार को ढूंढने के लिए राजा के महल के पीछे पहुंचे तो उनके लिए वह हार जो था वो मिल गया और वह हार लाकर के उन्होंने राजा के लिए सौंप दिया। तब वह राजा उस गरीब व्यक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहा है, तुम हमसे मुंह मांगा, कुछ भी इनाम मांग लो, कुछ भी वरदान मांग लो। तब वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, हे राजा साहब, आप हमें माफ कर दीजिएगा, हम अपने घर में जाकर के अपनी बहू से, अपने बच्चों से सलाह करने के बाद में तब कुछ हम आपसे मांगेंगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, जाओ तुम अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर आओ। मित्रों, वह गरीब व्यक्ति अपनी बहू के पास में आता है और कहता है कि हे बहू, अब वह मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कह रहा है। तब बहू कहती है, हे पिताजी, आप जाइए, उससे पहले राजा से तिरमाचा भरवा लीजिए, उससे पहले महाराज से तुम वचन भरवा लीजिए कि हे महाराज, हमने मांगा, यदि आपने ना दिया तो। जवाब दिया, ठीक है, फिर हम क्या मांगे? तब बहू कहने लगी, तुम ये मांगो, अब से कुछ दिनों के बाद में जो दीपावली आती है, धनतेरस से और दीपावली तक किसी के घर में दीपक नहीं जलेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। और जब अपनी बहू के शब्द ये उस गरीब व्यक्ति ने सुने तब वह व्यक्ति जो था घबरा गया, पीछे के लिए हट गया। तब कहने लगा, अरे बहू, तुम ये सब क्या करवाती हो? अगर उस राजा के लिए मालूम हो गया तो वो सब घर के लिए फांसी के फंदे पर चढ़वा देगा। तब बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी, आप घबराइएगा नहीं, मैं आपसे जो कह रही हूँ उसके लिए आप करिए। दोस्तों, उससे कुछ देर बाद वही हुआ, वह गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में पहुँचता है और राजा से कहता है कि हे राजा साहब, हमसे आप ये वचन भरिए, एक तिरमाचा भरिए, हमने आपसे कुछ मांगा और आपने ना दिया तो। तब राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं वचन देता हूँ, आप जो भी कुछ मांगोगे मैं आपके लिए वही कुछ दूंगा। दोस्तों, तब वह व्यक्ति कहने लगा, अब से कुछ दिनों के बाद में जो दीपावली आ रही है, धनतेरस से और दीपावली तक किसी व्यक्ति के घर में दीपक नहीं जलेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, केवल दीपक हमारे ही घर पर जलेगा। दोस्तों, जैसे ही राजा ने इस बात के लिए सुनी तो राजा के लिए बड़ा ही गुस्सा आया। कहने लगा, अरे भाई, पागल हो गए हो क्या? भला ये तुम क्या मांग रहे हो? जवाब दिया, नहीं तो आप इनकार कर दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। मित्रों, इधर राजा तो वचन में बंध चुका था, उसने कहा, ठीक है। अगले दिन वही हुआ। इधर राजा ने पूरे नगर में आदेश करवा दिया, पूरे नगर में सूचना भिजवा दी कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी के घर में कोई प्रकाश नहीं होगा, कोई भी दीपक नहीं जलेगा, केवल इस गरीब व्यक्ति के घर में ही दीपक जलेगा। दोस्तों, अब वही होता है
और जब धनतेरस आती है तो किसी के घर में एक भी दीपक नहीं जलता है। केवल उसी गरीब व्यक्ति के घर में वो बहू जो थी दीपक के लिए जलाती है। इधर जब शाम के समय माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर के उसी शहर में आती हैं तो माता लक्ष्मी उन्होंने देखा कि आज पूरे नगर में और पूरे शहर में अंधेरा है। रिद्धि सिद्धि से कहा, भला ये क्या बात है। तब रिद्धि सिद्धि ने माता लक्ष्मी के लिए सारा हाल बता दिया। दोस्तों, आपके लिए तो मालूम है कि लक्ष्मी वहीं ठहरती है, वहीं पर रुकती है जहाँ पर प्रकाश होता है, जहाँ पर उजाला होता है। अब लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर के पूरे शहर और नगर में प्रकाश के लिए ढूंढने लगी, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। प्रकाश को ढूंढती हुई जब आगे के लिए लक्ष्मी बढ़ी है तो क्या देखा कि उसी गरीब के घर में एक घी का दीपक जल रहा है। मित्रों, इधर उस गरीब के घर वाले सभी लोग सो रहे थे। उस किसान की, उस गरीब की बहू भी सोने के लिए जा रही थी। इधर लक्ष्मी माता जो थी उसी गरीब के घर में जाकर के बैठ जाती हैं और इधर बहू की भी आंख लग चुकी थी। दोस्तों, लक्ष्मी माँ ने क्या किया कि उसी जगह पर जो गरीब का घर था, दोस्तों लक्ष्मी माता ने क्या किया, उस गरीब व्यक्ति का जो घर था उसी जगह पर एक बड़ा ही सुंदर मकान, बड़ा ही सुंदर घर बना करके बिल्कुल एकदम नया सा तैयार कर दिया, जो एक महल के समान दिख रहा था। इधर बहू की आंख जब खुल जाती है तब बहू ने देखा, अरे हमारे घर जो इतना सुंदर। फिर उसने अपने पति, अपने सभी देवरों के लिए जगाया और जब ये देखा तो सभी बड़े ही प्रसन्न हुए और खुशी के आंसू अब तो सबकी आंखों में निकलने लगे। मित्रों, इस तरीका से माता लक्ष्मी ने उस गरीब का घर एक महल के समान बना दिया। इधर 3 दिन इसी तरीका से गुजर जाते हैं। दीपावली भी अंधेरे में हो जाती है। अब इधर जैसे ही दीपावली पूरी हो गई और उसके बाद में उसने अपने ससुर के लिए बुलाया और कहा है कि हे पिताजी, तुम राजा के पास चले जाओ। तब ससुर कहने लगा, राजा के पास जाकर के हम क्या करेंगे? अगर हम जाएंगे भी तो राजा हमसे नाराज होगा, वो राजा हमें देखते ही तुरंत मरवा देगा। मित्रों, बहू ने कहा, ये मैं भी जानती हूँ कि राजा नाराज होगा, लेकिन पिताजी अब आप जाइए, अब उसे मनाना भी तो है। और उससे कहना, अंधेरा 3 दिन के लिए इसलिए रखवाया था कि बहुत बड़ी आपत्ति, बहुत बड़ी मुसीबत आपके शहर पर आने वाली थी और वो आपत्ति, वो मुसीबत अंधेरे के रहते हुए नहीं आई। अब वो आपत्ति टल गई है। मित्रों, इधर वही हुआ, वह गरीब व्यक्ति राजा के दरबार में राजा के पास पहुंचता है। तब राजा उस समय पर बहुत ही ज्यादा क्रोध में था। हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे महाराज, हमें माफ करना। इन 3 दिनों में जो अंधेरा इस शहर में रखवाया गया था, किसी के घर में दीपक नहीं जलवाया था, इसका कारण ये था कि आपके नगर, आपके शहर पर बहुत बड़ी मुसीबत अर्थात आपत्ति आने वाली थी और वो आपत्ति अंधेरे के रहते हुए नहीं आई। यानी जो विपत्ति थी वो टल चुकी है। अब आप लोग हम पे नाराज मत होइए। मित्रों, इस बात को सुनकर के वह राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है। उसके बाद में वह राजा बहुत सारा मुँह मांगा उन्हें इनाम देता है और इनाम को लेकर के वह गरीब व्यक्ति अपने घर के लिए आता है। अब उसका घर नरक नहीं था, वो गरीब नहीं था, अब तो उसकी गिनती अमीरों में होने लगी। तो मित्रों, इस तरीका से एक बहू ने आकर के अपनी बुद्धिमानी से, अपने बुद्धि के विवेक से उस नरक घर के लिए स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया और वो सभी गरीब परिवार के सदस्य अमीर बन गए। यानी उस बुद्धिमान बहू ने अपने ससुराल वालों के लिए रहते रहते अपने अमीर बना दिया। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और विवेक से किया गया काम हमेशा ही सफल होता है और अपनी मंजिल पर वो जरूर ही ले जाता है और एक दिन सुख जरूर देता है और गरीब से अमीर अवश्य ही बना देता है। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपके लिए अच्छी लगी है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर समझाएं। मित्रों, आज की वीडियो बस